इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट्स एफडी क्या होती हैं, उसके बारे में हम 100% सही और संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करेंगे। इसी को कंपनी फिक्स्ड डिपॉजिट्स भी कहते हैं। मैं पहले ही एफडी पर सारे आपके प्रश्नों के जवाब दे चुका हूं कि एफडी क्या होती है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स क्या होती हैं। आज मैं केवल कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट्स की बात करूंगा और कौन सी सबसे बेहतरीन कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट आपके लिए हो सकती है, कौन सी सबसे ज्यादा सेफ है, कौन सी सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट देने वाली है, उन सब की चर्चा मैं यहां करने वाला हूं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बेसिक नॉलेज, कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट्स क्या होती है वहीं से हम देखेंगे इसको। कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट्स और कंपनी फिक्स्ड डिपॉजिट्स आर सेविंग कम इन्वेस्टमेंट टूल्स ऑफर्ड बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसीज। जो ये कॉर्पोरेट कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है, कॉर्पोरेट्स होते हैं, जो एनबीएफसीज होते हैं, जिनको हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कहते हैं, ये लोग लाते हैं कॉर्पोरेट एफडी। ठीक है, और ये जो कॉर्पोरेट एफडी लाते हैं ये सेविंग के लिए तो होता ही है, लेकिन ये सेविंग से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। क्यों? क्योंकि सेविंग तो हम बैंक में भी कर सकते हैं, लेकिन बैंक में इंटरेस्ट रेट बहुत कम होती है, जबकि इनकी इंटरेस्ट रेट बहुत हायर होती है। इसीलिए इसको इन्वेस्टमेंट टूल के नाम से जाना जाता है। दीज कॉर्पोरेट और कंपनी फिक्स्ड डिपॉजिट्स स्कीम्स आर बैक्ड बाय हायर एफडी एज कंपेयर टू बैंक एफडी रेट्स इंटरेस्ट रेट। और भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई ब्याज देता है, ध्यान से सुनना, सबसे ज्यादा अगर कोई स्कीम ब्याज देती है, इंटरेस्ट देती है, तो वो है कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट्स या कंपनी फिक्स्ड डिपॉजिट्स या कॉर्पोरेट एफडी। भारत में सबसे ज्यादा ब्याज देने वाली यही स्कीम्स है और कोई दूसरी स्कीम्स नहीं है, इसीलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, फिर इसको देखते हैं। अब जाहिर बात है, इंटरेस्ट ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा होगा, हायर रिस्क है। तो देखते हैं ये क्या है कहानी और इसका सारा खेल समझते हैं। बैंक डिपॉजिट्स इंजॉय बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कवरेज 5 लाख रुपीज फ्रॉम द DICGC। बैंक में जितनी भी आप डिपॉजिट्स कराते हैं उस पर DICGC के अनुसार 5 लाख का आपका इंश्योरेंस होता है। अगर कोई बैंक बर्बाद हो जाए, बंद हो जाए, दिवालिया हो जाए, तो आपको जितना भी बैंक में पैसा जमा है आपका, उसमें से केवल 5 लाख रुपया आपको मिल जाएगा। समझ रहे? जितना भी आपका बैंक में पैसा जमा है, भले ही 50 लाख हो, 50 करोड़ हो, लेकिन आपको मिलेगा कितना? 5 लाख। हाँ, यही सेफ्टी है बैंक में डिपॉजिट करने की, और कॉर्पोरेट में ये डिपॉजिट की सेफ्टी नहीं है। ठीक है ना? कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट डू नॉट प्रोवाइड दिस इंश्योरेंस। और ये इंश्योरेंस जो 5 लाख का इंश्योरेंस है, केवल यही कमी है जिसके कारण इसका हमने हायर रिस्क रखा है। इफ ए कंपनी गोज बैंकरप्ट, देयर इज नो गारंटी दैट योर मनी इन कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स कैन बी रिकवर्ड। और अगर कोई कंपनी बंद हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है ना, तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है। जैसे यहां पे तो इंश्योरेंस था, यहां कोई इंश्योरेंस की गारंटी नहीं है कि आपका पैसा आपको लौटाया जाएगा। कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है जिसकी आपको कोई गारंटी कोई भी दे रहा है। कोई भी आपको किसी प्रकार की 1 रुपए की भी गारंटी आपको यहां नहीं मिलती है। अगर बंद हो गई तो पूरा सारा पैसा आपका डूबेगा। यही है हायर रिस्क। समझ गए बात? यहां पे भी बैंक डूबेगा तो 5 लाख तक ही मिलेगा आपको, ज्यादा तो यहां पर भी नहीं मिलने वाला। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं इस हायर रिस्क को टाले कैसे। फिर जब भारत के अंदर सबसे ज्यादा अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो हम वहां इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन इस रिस्क को कैसे टालें कि हमको जोखिम कम हो। तो इस जोखिम को दूर किया जा सकता है, और कैसे किया जा सकता है उसके लिए मैं आपको क्रिसिल की रेटिंग्स पर लेके चलता हूं। चलिए क्रिसिल पे चलते हैं फ्रेंड्स। क्रिसिल भारत में क्रेडिट रेटिंग्स जारी करती है। मैं उनकी फिक्स्ड डिपॉजिट स्केल लेके आया हूं। क्रिसिल एक जानी मानी संस्था है जो देश में, हमारे देश में, भारत में जो कंपनियां होती हैं उनको रेटिंग्स जारी करती हैं कि उनकी रेटिंग्स कैसी है। तो ये रेटिंग्स अलग अलग स्केल पर दी जाती है। मैं आज आपके सामने लाया हूं केवल और केवल फिक्स्ड डिपॉजिट स्केल, अर्थात अगर कोई कंपनी को
क्रिसिल ने कोई रेटिंग दी है, तो फिक्स्ड डिपॉजिट अगर आप उसमें जमा कराते हैं तो कितनी सेफ है आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट और कैसा उसका प्रदर्शन है, उसी के संबंध में है। तो देखिए, सबसे पहले जो सबसे सेफेस्ट जो रेटिंग है वो है FAAA। अगर किसी कंपनी को FAAA की रेटिंग दे दी गई है तो वो सबसे हाईएस्ट सेफ्टी रेटिंग दी गई है क्रिसिल के द्वारा। इसका मतलब क्या है? दिस रेटिंग इंडिकेट्स दैट द डिग्री ऑफ सेफ्टी रिगार्डिंग टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल इज वेरी स्ट्रॉन्ग। यानी कि इस कंपनी में अगर जिसको FAAA की रेटिंग मिली हुई है, अगर उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस कंपनी के लिए क्रिसिल ने, हम इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं क्रिसिल पर। ठीक है ना। बहुत सारे पैमाने होते हैं हमारे देश में, आप क्रिसिल को ढूंढना, आपको पता चल जाएगा क्रिसिल कौन है। जो इन मार्केट में जानता है वो क्रिसिल को आराम से जानता है। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेफ्टी, यानी कि आपका पैसा नहीं डूबेगा, इसकी गारंटी कौन है? FAAA। आपका पेमेंट इंटरेस्ट का वो समय से मिलता रहेगा आपको, उसकी गारंटी कौन देगा? FAAA रेटिंग। एंड प्रिंसिपल इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और प्रिंसिपल आपका जो मूलधन आपने लगाया है कंपनी में वो आपको वापस मिल जाएगा, इसकी भी गारंटी कैसे मिलेगी? FAAA से। क्या ये गारंटी है? बिल्कुल नहीं है, ये रेटिंग्स है। रेटिंग्स ये बताती हैं कि इस कंपनी का परफॉर्मेंस क्रिसिल के अनुसार पिछले कई समय से बहुत अच्छा रहा है और ये कभी भी अपने निवेशकों को धोखा नहीं देती है। ये उसका ट्रैक रिकॉर्ड है जो क्रिसिल चेक करता है, उसके आधार पर ये FAAA की रेटिंग दी जाती है। और हम इस पर विश्वास कर सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली हम इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं क्रिसिल पर। फिर आगे इसके नीचे आती है FAA की रेटिंग। ये हाईएस्ट सेफ्टी है और यहां हाई सेफ्टी है। यहां पे भी आपको पेमेंट मिलता रहेगा, किसका? इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन जिन कंपनियों को FAA की रेटिंग दी जाती है वहां थोड़ा सा रिस्क है, वहां थोड़ा सा क्या है? ज्यादा रिस्क है। ठीक है, लेकिन ये भी सेफ्टी में ही है। फिर अगला है FA एडुकेट सेफ्टी। अगर किसी को केवल FA की ही रेटिंग मिली है, दिस रेटिंग इंडिकेट्स दैट द डिग्री ऑफ सेफ्टी रिगार्डिंग टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल इज सेटिस्फैक्टरी। ऐसी कंपनियां जिनको FA की रेटिंग मिली हुई है वो इंटरेस्ट पेमेंट करने में और प्रिंसिपल पेमेंट करने में सेटिस्फैक्टरी है, संतोषजनक है। चेंजेस इन सर्कमस्टेंसेस कैन इफेक्ट सच इश्यूज मोर देन दोस इन द हायर रेटेड कैटेगरीज। तो ये केवल सेफ्टी की कैटेगरी में है, एडिक्वेट सेफ्टी की कैटेगरी में। फिर इससे नीचे आती है FB कैटेगरी, FB एंड इनएडिक्वेट सेफ्टी। यहां आप इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन ये कंपनियां ऊपर वाली कंपनियों से ज्यादा इंटरेस्ट देती हैं। फिर इसके नीचे और जाएंगे तो FC हाई रिस्क, ये और भी ज्यादा वो देंगी। जाहिर बात है, जहां रिस्क ज्यादा होगा वहां वो क्या करेंगी? आपको ज्यादा देंगी इंटरेस्ट रेट। ठीक है ना। तो यहां इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगी लेकिन रिस्क भी क्या है? ज्यादा। ये क्रिसिल की ओरिजिनल वो बता रहा हूं मैं आपको, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा, यहां जो कुछ भी लिखा हुआ है क्रिसिल का है। फिर है FD डिफॉल्ट, ये FD डिफॉल्ट स्कीम और इसके अलावा NM नॉट मीनिंगफुल। तो कहने का मतलब अगर आपको पैसा ही लगाना है तो सबसे नंबर 1 कौन सी कंपनी चुने आप? ये FAAA की रेटिंग, यहां इसको चुन सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप FAA को चुन सकते हैं। मेरी सलाह केवल इन दो के लिए ही है, बाकी आप इनमें भी जा सकते हैं। आप अपने कंपनी का रिकॉर्ड खुद भी चेक कर सकते हैं कि कितने सालों से वो कंपनी है, क्या पेमेंट कर रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके आधार पर आप और ज्यादा रिटर्न ले सकते हैं। जितनी ज्यादा सेफ्टी लोगे उतना ही कम इंटरेस्ट मिलता है, और जितनी कम सेफ्टी लोगे उतना ही ज्यादा रिस्क वो रिटर्न मिलता है। तो ये हो गई हमारी क्रिसिल की रेटिंग्स। अब कंपनियों की रेटिंग्स कैसे पता चले? सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कौन दे रहा है, क्या उनका क्राइटेरिया है, सब कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमको एक वेबसाइट पर चलना होगा। मैं बता देता हूं वेबसाइट। फ्रेंड्स, तो आपने देख लिया हायर रिस्क को हम कैसे टाल सकते हैं। क्रिसिल रेटिंग का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? अपनी फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज भी ज्यादा कमा सकते हैं और अपने रिस्क को भी टाल सकते हैं। ठीक है, तो अब कहां मिलेगी ये बेस्ट फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स? कौन सी है आज के टाइम में, कैसे पता लगाएं?
ये है एड्रेस उसका, जहां हम आपको ले चलते हैं और वहां मैं ये बताऊंगा कि कौन सी बेस्ट फिक्स डिपॉजिट स्कीम कॉर्पोरेट की हो सकती है, उसकी रेटिंग क्या है क्रिसिल की, सारी जानकारी मैं आपको डिटेल में देने वाला हूं। तो चलते हैं साइट पर। फ्रेंड्स, ये आ चुके हैं हम वेबसाइट पर मनी कंट्रोल की। सबसे पहले ये जरूर चेक कर ले, यू आर रिक्वेस्टेड टू रिकन्फर्म द रेट्स फ्रॉम द रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस बिफोर मेकिंग एनी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स। ठीक है ना, कोई भी आप एफडी कराना चाहते हैं तो अपनी खुद की रेट्स भी पहले चेक कर ले वहां। फिर भी अभी मैं करंट में बता रहा हूं आपको, ये मनी कंट्रोल वेबसाइट पे ही है, मैं लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। करंट में सबसे ज्यादा भारत में इंटरेस्ट कौन पे कर रहा है? बजाज फाइनेंस लिमिटेड, और इसको कितनी रेटिंग मिली हुई है? F-AAA की। ये F-AAA काम की है हमारी रेटिंग, ध्यान रखना, M-AAA ICRA ये नहीं है हमारे काम की। हमारे काम की कौन सी है? F-AAA। क्यों? क्योंकि फिक्स डिपॉजिट से संबंधित जो रेटिंग है ना वो F-AAA, M-AAA ICRA ये दूसरी रेटिंग्स है, ये दूसरी रेटिंग्स है। फिक्स्ड डिपॉजिट की बजाज फाइनेंस लिमिटेड की कैसा है ट्रैक रिकॉर्ड, उसके लिए क्रिसिल ने इसको कौन सी रेटिंग दी है? F-AAA की। ठीक है, ICRA ने इसको M-AAA की रेटिंग दी है। ठीक है ना, ICRA ने कौन सी रेटिंग दी है? M-AAA की, और क्रिसिल ने इसको F-AAA की। ऐसे ही बजाज फाइनेंस लिमिटेड है ये देख लो, बजाज की ये 3 स्कीम चलती है, ईयरली, कम्युलेटिव और हाफ ईयरली। तीनों ही स्कीम को F-AAA की रेटिंग ली हुई है। ICRA के द्वारा भी M-AAA की रेटिंग ली हुई है। तो इसका मतलब है, अगर देखा जाए तो सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी कौन सी है आज की तारीख में? कॉर्पोरेट कंपनी बजाज फाइनेंस है। और इसमें कितने पीरियड से कितने पीरियड आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? 36 महीने, 3 साल से लेके इसमें आप 5 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 36 महीने से 60 महीने के लिए। और रेट कितनी चल रही है इंटरेस्ट की? 8.75। आप बैंकों की अगर देखेंगे आज की तारीख में तो लगभग 5-6% के आसपास गिर चुकी है फिक्स्ड रेट, जो एफडी की रेट होती है 5-6% के आसपास चल रही है, जबकि बजाज फाइनेंस आज भी 8.75% दे रहा है। और बहुत नामी गिरामी कंपनी है, आप भी जानते हैं। और इसके बारे में और ज्यादा डिटेल चाहिए हो तो आप यहां राइट क्लिक करके विंडो खोल सकते हैं, उधर जाके भी देख सकते हैं, यहां सी ऑल करके भी देख सकते हैं। ठीक है, नीचे जाएंगे तो ये केरला ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये 8.5 दे रहा है। ठीक है, ऐसे ही और नीचे जाएंगे तो और आपको मिलती जाएगी, लेकिन इस केरला को कोई रेटिंग्स नहीं मिली हुई है क्रिसिल की तरफ से। बजाज फाइनेंस ही ऐसी है जिसको रेटिंग्स मिली हुई है। ध्यान रखना, बजाज फाइनेंस में भी अलग अलग रेटिंग्स है। क्वार्टरली के लिए जो क्वार्टरली की इंटरेस्ट रेट है वो कम है, 8.48 है। ठीक है ना, और जो मंथली की इंटरेस्ट रेट है 8.42 है। जबकि हमने अभी देखा था तो 8.75 किसके लिए थी? वो ईयरली के लिए थी, और क्यूमुलेटिव और हाफ ईयरली तक। ठीक है, ईयरली के लिए 8.75 दे रहा था, क्यूमुलेटिव 8.75 है, और हाफ ईयरली के लिए कितना दे रहा था? 8.57। तो ये है, इस तरीके से नीचे जाएंगे तो आपको और बहुत सारी DHFL का मिल गया, ये देखिए 8.30 दे रहा है। ठीक है, ये 271 डेज की कर रखा है इसने। ऐसे ही और नीचे जाएंगे तो हमको बहुत सारी कंपनियों का मिल जाएगा, यहाँ सारा डाटा मिल जाएगा। ये देखिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड, ठीक, बहुत सारी हैं। आप यहां से अपने काम की छांट सकते हैं कि कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दे रही है। ये देखिए बहुत सारी कंपनियां हैं, मैं सबके नाम नहीं ले पा रहा हूं, मैंने टॉप वाली का बता दिया है। LIC का भी है, देखिए LIC को भी F-AAA की रेटिंग मिली हुई है, लेकिन ये इंटरेस्ट कितना देती है? मात्र 7.3%। महिंद्रा फाइनेंस भी देखिए 7.3 दे रही है, इसको भी F-AAA की रेटिंग मिली हुई है। ICI को भी F-AAA की रेटिंग मिली हुई है, लेकिन ये ब्याज कम देते हैं। ICI को भी F-AAA की रेटिंग, ICI को F-AAA की रेटिंग नहीं मिली हुई है, इसे ICRA की मिली हुई है M-AAA की रेटिंग, और ये रेट ये कितना देती है? 7.3। तो आपको ये देखना है कौन सी कंपनी आपके लिए अच्छी है, कौन सा कॉर्पोरेट हाउस आपके लिए अच्छा है, कैसी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है। हालांकि क्रिसिल अपने आप में बहुत कुछ बयान कर देता है, किसी को रेटिंग मिलती है, जैसे हम लोन लेते हैं तो हमको भी रेटिंग मिलती है ना, हमारे को भी वो मिलते हैं नंबर्स कि आपके नंबर्स कितने हैं, उसी आधार पर हमको लोन मिलता है। तो ऐसे ही क्रिसिल इन कंपनियों को भी रेटिंग्स जारी करती है। तो
एक मजबूत आधार है हमारे पास ये कहने के लिए कि जिसे FAAA की रेटिंग मिल गई क्रिसिल से, ICRA से MAAA की रेटिंग मिल गई, वो विश्वसनीय कंपनी है, वहां पैसा डूबने का चांस बहुत कम है। तो ये है बेस्ट स्कीम आज के लिए आपके। ये रेट्स चेंज होती रहती है, तो आप यहां इस वेबसाइट पे आ जाना मनी कंट्रोल की, और वेबसाइट पे भी चेक कर लेना, और बजाज फाइनेंस या किसी और जो भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, आप वहां इन्वेस्टमेंट करें और वहां की रेट्स आप खुद भी चेक कर ले। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि बैंक FD और कॉर्पोरेट FD में क्या अंतर होता है और किस तरह से हम सबसे ज्यादा ब्याज कमा सकते हैं FD करवा के। FD करवानी है तो कहां करवाएं, ये अब आप खुद सोचें। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, क्योंकि मेरे चैनल पर इससे भी बेहतरीन वीडियो आपका वेट कर रहे हैं। आप आएं और मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। फ्रेंड्स, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर बाजार, नेशनल पेंशन स्कीम और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वो नीचे की साइड में है, देखें उसको। और आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।